चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले अध्याय में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस प्रकार कथन एक गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी आयंगर समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी ठक्कर समिति। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल की गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति की थी? ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ कमेटी, डी सरकारिया आयोग। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है ए स्वर्ण सिंह समिति, बी शाह आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी संथानम समिति। तो इसका उत्तर ए होगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 56वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 98वां संशोधन। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे, डी तीसरे। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, तीसरे। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ए संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, डी 41वें संविधान संशोधन में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो 3 जनवरी 1977 से लागू भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिए गया, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 53। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 51A में। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए 1976 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? ए 1976, बी 1975, सी 1978, डी 1980। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, 1976 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है?
ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 ए, डी भाग 6। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा भाग 4 ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4 का। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? ए आर अंतुले, बी एस एस रे, डी हरदेव जोशी, डी सी एम स्टीफन। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा ए, बी और डी, यानी ए आर अंतुले, बी एस एस रे और डी में सी एम स्टीफन। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे, जिसमें ए आर अंतुले, एस एस रे, सी एम स्टीफन भी शामिल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ए 24वें, बी 38वें, सी 44वें, डी 42वें। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन डी होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 का में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर होगा बी भाग 4 का में। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए अनुच्छेद 50 का, बी अनुच्छेद 50 का, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 51 का। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा अनुच्छेद 51 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन बी होगा मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां, डी 48वां। तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा 42वां। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 32वें संविधान संशोधन, बी 42वें संशोधन, सी 15वें संशोधन, डी 46वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर बी होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ए संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए आम चुनाव में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान।
तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया 3 जनवरी 1977 से लागू हो। भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि हो गई तथा ये वर्तमान में 10 से 11 हो गए। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा: पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2 के द्वारा जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। सी, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। डी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी, स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करें। सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार में शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। शेष सभी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? पहला, देश की रक्षा करना। दूसरा, आयकर अदा करना। तीसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। ए, 1 और 2, बी, 2 और 4, सी, 1, 2 और 4, डी, 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 3 और 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या हैं या हैं?
पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। दूसरा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। चौथा, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए एक केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 1, 3 और 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, डी वन्य प्राणी। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, वन्य प्राणी। इसमें उल्लेखनीय यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसके आदर की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 56। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 51 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का 6 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का या 48A में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है? ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सी भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, डी अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसमें हमारा सही उत्तर ये होगा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये कथन गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बी भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, डी हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, भाग 5 मूल कर्तव्य। ये गलत है, भाग 4 का मूल कर्तव्य से संबंधित है, जबकि भाग 5 संघ से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ए संविधान की उद्देश्य क्या, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मूल कर्तव्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 11। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, बी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सी ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास, डी राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक
करना। तो इसका सुमेल इस प्रकार होगा, ए में हमारा दूसरा होगा, यानी अनुच्छेद 51 ग अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर से संबंधित है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 का यानी मौलिक कर्तव्य के भाग 6 से संबंधित है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास भी मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो अनुच्छेद 51 का ज में उल्लिखित है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 से संबंधित है। पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 का के 6ठे नंबर पर रखा गया है छापे। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास अनुच्छेद 51 का की उपशाखा ज में है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस घटना चक्र पूर्वावलोकन राज्य व्यवस्था की सीरीज में राष्ट्रपति से संबंधित बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।